Namaskar, namaskar. I'm RKB. This is the RKB show. You're watching us on Nation Now, and as usual with me, Advocate प्रदीप नाम्बियार जी. और आज हमारे साथ हैं बहुत ही important guest, जनाब सर पटेल साहब. This is the first time I'm meeting you. सबसे पहली बार मैं आपको मिल रहा हूँ. एक तो आपकी हाइट जो है वो 6 फुट 3 इंच की है, वो आपने मुझे अभी बताया. मैं उससे ज़रा थोड़ा प्रभावित हुआ. दूसरा, आप 5वीं मर्तबा लोकसभा में आए, द 5th टाइम. और तीसरी, यू आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग. नाउ फ्रॉम वॉट एवर आई नो, जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोजेक्शन ये है कि अगले 2 साल में 2025 तक we will be hitting exports of around, or the industry itself will be worth about $625 billion. Is that correct, sir? मुझे लगता है कि मैं आंकड़े पर तो मोहर नहीं लगा सकता, लेकिन ये सच है कि सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान करने वाला सेक्टर है. और एक पैरामीटर ये हो सकता है कि जब हम 2014 के आसपास थे तो उस समय $4.62 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था. आज वो 10.61 या 10.42 बिलियन डॉलर. तो ये जो स्पीड है, एक तो ये मुझे लगता है कि हम किसी भी आंकड़े को छू सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ. दूसरी बात जो मुझे लगती है कि विदेशी निवेश जिस तेज़ी के साथ आ रहा है, अगला वर्ष मिलेट्स का ईयर है, घोषित हुआ है. अभी प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये बात कही है. हमारे पास में समूह हो या कोई महिला अकेली हो, फूड प्रोसेसिंग से उसका सीधा नाता है. अगर हमने उसको तकनीक दी, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ दी, ब्रांडिंग की तरफ हमने कोई मदद कर दी, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. और चूँकि मिलेट्स ईयर है और चूँकि हमारे पास में रॉ मटेरियल भी है, प्रोसेस करने के हमारे पास तरीके हैं, हम अगर उस रफ्तार को बढ़ाएंगे तो दुनिया में जो वैक्यूम है लोगों को चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं. हम अपनी जीवन शैली अब दुनिया स्वीकार कर रही है, तो खान पान भी स्वीकार कर रही है. हमारे पास अवसर है, इस बात सही है. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में 140 करोड़ की मार्केट है. यानी यू हैव 140 करोड़ कस्टमर्स हिंदुस्तान में, विच इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, इफेक्टिवली स्पीकिंग. और जहाँ तक कि चाइना का सवाल है और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का सवाल है, विच बाय द वे आर आवर बिगेस्ट कंपेटिटर्स इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, आज की तारीख में, I was just reading before I came over here, according to one estimate published by the Wall Street Journal, हिंदुस्तान बहुत जल्दी ये पूरी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट जो है नॉट ओनली टेक ओवर कर लेगा, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट शायद हम इनको ओवरटेक भी कर लें. सवाल ओवरटेक करने का नहीं है. सवाल है कि हमारे पास में मैन पावर है. हमारी जो जीवन पद्धति थी मोटे अनाज को उपयोग करने की, वो अब दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है. बात है कि हमारे पास अनाज का भंडार है जी. हमने 28 महीने जब हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूँ दे सकते हैं, जी. चावल दे सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास में इन सब बातों में हम बड़े उत्पादक के तौर पर दुनिया के सामने आए हैं. जो चीज़ें हमारे यहाँ पर बल्क में हो रही हैं, जिसमें हम नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं उत्पादन के क्षेत्र में, हमें खाली उसकी या तो प्रोसेस करना है या फिर उसकी एज को एक्सपांड कर देना है. इतना ही करना है. जी. मुझे लगता है कि हमारे पास में जब तीनों चीज़ें हैं तो दुनिया में डिमांड है. दुनिया की जो परिस्थिति बनी है उसमें दुनिया कराह रही है आज की तारीख में. और जो युद्ध की स्थितियां हैं या जो सूखे की स्थितियां यूरोप में बनी हुई हैं, इन सब के कारण से भारत के पास में अवसर बहुत है. मुझे लगता है कि हम रॉ मटेरियल से प्रोसेस करने की स्पीड में अगर इजाफा करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपके शब्द भले जिनसे मैं सहमत नहीं होता, लेकिन दुनिया के बाजार में हम अव्वल होंगे. जी. और लेकिन जहाँ तक इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग की बात आती है, जहाँ पर हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, पहले क्या होता था, अगर 20-25 साल पहले की अगर बात करें तो उसमें सवालिया निशान लगाया जाता था यार कि इसमें इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ज़रा पीछे थे. उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या किया है पिछले 3 या 4 सालों में? इस मामले में प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना होगा कि वो बहुत पहले चीज़ों को भांप लेते हैं. उन्हें चैलेंजेस को देखा और चैलेंजेस 2 ही थे. एक था कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भारतीय कंपनियों
का दुनिया में कोई स्थान नहीं था। जी। दुनिया में 5वें नंबर पर भारतीय खान पान पसंद किया जाता है। जी। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी एक भी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नहीं बन पाई फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग ब्रांडिंग पहला चैलेंज है। दूसरा है कि हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, जो जो पसंद करेगा आपको उसी के आधार पर बना के देना पड़ेगा। लेकिन आप अपना टेस्ट नहीं बदलना चाहते तो डोमेस्टिक मार्केट में आपके पास में वही चीज़ उपलब्ध होंगी। तो दोनों के बीच में तालमेल बैठाकर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए PLI स्कीम प्रधानमंत्री लेकर आए और हम 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया देकर भारतीय कंपनियों को रेडी टू ईट फर्स्ट कैटेगरी है, मार्केटिंग ब्रांडिंग दूसरी है, इनोवेटिव और ऑर्गेनिक तीसरी कैटेगरी है। क्योंकि ऑर्गेनिक और इनोवेटिव चीज़ों को भी sorry to interrupt you. You mean ready to cook and eat? Is that what you're saying? Yes. फर्स्ट कैटेगरी। All right. Okay. But that's wonderful. That's really and truly wonderful. Because I'll tell you what, in the last 3 to 4 years, even we have seen the manner in which the food processing industry has grown. It's not funny. Because after all, if you take a look at various sectors, भले वो वेंकीज हो, भले वो कोई और हों. In fact, Venky's has gone and even bought an English football team. They've gained so much but then that's a very very old business. लेकिन दूसरी चीज जो यहाँ पे सामने आती है, भले ही बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स आ रही हों, सारी दुनिया में उनका कब्जा हो, बाकी सब हो, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोकल टेस्ट हैं उनको तो लोकल लोग ही केटर कर पाएंगे ना. तो उनके लिए कुछ सोचा है आपने? नहीं, मुझे लगता है कि तीनों क्षेत्र में आप कहीं पर आप वैक्यूम नहीं पाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे अगर आप लोकल डोमेस्टिक मार्केट में जो लोगों को टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, लेकिन उतने से भी काम हमारा नहीं चल रहा है। और इसलिए समूहों के लिए भी लगभग 2 लाख लघु उद्यमी शब्द यूज़ किया है प्रधानमंत्री ने इस बजट में। उसके लिए भी 10,000 करोड़ कि आपको 2 लाख यूनिट्स को अपग्रेड करना है, और ताकि हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी पूरा कर पाए। और अगर वो सामूहिक तौर पर चलते हैं तो हम दुनिया के मार्केट में भी उसकी तरफ आगे बढ़ पाए। जी, sorry. जी, that was my phone. My apologies. जी, now coming back to the future, where do you see us going in the next 2 years? अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हमारी मार्केट कहाँ होगी आपके मुताबिक? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि हम टॉप पर होंगे, लेकिन हम पिछले 2 साल का, आगे 2 साल के अलावा पिछले 2 साल का भी देखें कि कोरोना में सारे सेक्टर्स को नुकसान हुआ लेकिन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने जो अचीव किया है वो 100 टाइम्स है। और मुझे लगता है कि उसमें जो सप्लाई चेन हमारी मजबूत हुई है, और इसके पीछे का कारण जानना है तो मंत्री समझ जानिए, इंडस्ट्री से जानिए या इंडस्ट्री से जानिए, तो उनको पता चलेगा कि इस सरकार ने कंप्लायंस कितने कम कर दिए, जो सप्लाई चेन में उनको छूट मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, वो सब हुआ है। और इसलिए हम तो ये मान के चलते हैं कि दुनिया के मार्केट में डिमांड है और पूरा कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है। लेकिन हाँ, अभी भी हमको प्रोसेसिंग के मामले में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ना होगा। हमारे पास में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के अवसर हैं, ये मैं मानता हूँ। देखिए, आज की तारीख में आप यूरोप के किसी भी कैपिटल में चले जाएं, आपको वहाँ पे एक तो इंडियन मॉल मिलेगा, दूसरा आपको वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे हर जगह पे। यहाँ तक के, और ये बात हम लोग ना जाने कितनी मर्तबा पहले भी कर चुके हैं यहीं पर, कि भले वो बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो या फिर वो पाकिस्तानी हो, वो भी जब रेस्टोरेंट खोलते हैं वो भी अपने आप को इंडियन रेस्टोरेंट ही बताते हैं। आज की तारीख में उनको सप्लाई करने के लिए, वो डिमांड को मीट करने के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं? PLI स्कीम का मतलब ही है कि हम चाहते हैं कि भारतीय खान पान जो दुनिया में पसंद किया जाता है वो तो पसंद किया ही जाता है, लेकिन भारतीय कंपनी ग्लोबल बने, हमारी भारतीय कंपनी की पहचान बने, ये हम भारत सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने इसी बात को लेकर PLI स्कीम लेकर ही वो इसलिए आए कि हमारे पास दुनिया भर में भारत का खान पान पसंद किया जाता है, लेकिन एक भी कंपनी का नाम आप नहीं बता पाएंगे, बिस्किट की कंपनी को छोड़ दे जो दुनिया में जिसका नाम हो उसका नाम हो, भारत की कंपनी दुनिया में राज करे, ये सरकार की मंशा है। और सबसे बड़ी बात, वी आर कमिंग रियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू, इन टर्म्स ऑफ डेयरी डेवलपमेंट सर, डेयरी डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान में मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क फूड्स, milk processed foods, we are the largest producer of milk in the world. So in terms of milk processed foods,
How do we push that? Indian milk processed foods. Like for example, I'll give you an example. एक छोटा सा example मैं आपको देता हूँ. पहले हिंदुस्तानी चीज़ जो होता था ना, सारे यूरोप के भी लोग कहते थे, यार it tastes like rubber, it tastes bloody plastic, this, that. Today, Indian cheeses are available in Paris. And even the French food critics have started to like them. तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ ना, जो बात मुझे करनी चाहिए आप खुद ही कह रहे हो, बधाई। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैं ये मानता हूँ, और उसके पीछे का कोई कारण है, तो कारण है कि सरकार और इंडस्ट्री के बीच में अब जो तालमेल है, और इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि मिनिस्टर को उससे मत बुलवाइए, किसी इंडस्ट्री वाले से पूछिए, तब उसको पता चलेगा कि मोदी जी के आने के बाद ये जो परिवर्तन हुआ है, चीज़ें तो तब भी थी, लेकिन जब इंडस्ट्री को ये लगता है कि नहीं सरकार उसके सिर पर नहीं है, सरकार उसके सहयोग में है, ये चीज़ बहुत आगे जाने का रास्ता देती है। सर, आप 5वीं मर्तबा लोकसभा में आए हैं, 5वीं मर्तबा। प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है 2024 में 350 प्लस, 350 आएंगी कि 400 आएंगी? पार्टी जब अनाउंस करती है 300 पार तो 300 पार, 272 से पार तो 272 से पार। इस बार का लक्ष्य आएगा, आ चुका है, 350 बोला है ना उन्होंने, 350 प्लस। आप विश्वास करिए, मैंने इसलिए पिछले 2 आंकड़े आपको बताए हैं कि पार्टी जब घोषणा करती है तो उससे ऊपर जाती है। अभी तक तो 2 बार का है अनुभव है, तीसरी बार भी अनुभव यही आएगा। वील हैव 350, 350 लोकसभा में। जो लक्ष्य तय होता है उससे ज़्यादा, जो लक्ष्य तय होता है उससे ज्यादा। तो प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हो गया 350 और 400 के बीच में। आप तो खुद, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? सर वो डिजीजेस जो हो गए अभी, ये मुंबई में लंपी, महाराष्ट्र में लंपी हो जाता है, तो कैटल और मीट प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारे एक्सपोर्ट्स और फूड प्रोसेसिंग का। हाउ इज योर डिपार्टमेंट हैंडलिंग दैट? आप कैसे इसको हैंडल? मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन। लगता है कि परसों आपने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। मैं जब उसके पहले शिरडी में ही था, शिरडी लोकसभा में था 2-3 दिन पहले, तब लंपी की समस्या थी, और राजस्थान में तो बहुत भयावह स्थिति हुई, जो देखने में भी दुखद है और बाकी तो दुखद है ही। लेकिन महाराष्ट्र में आने के बाद में जब वैक्सीनेशन की बात आई थी, तब मैंने शिरडी में ही कहा था, आप विश्वास करिए कि कोरोना की वैक्सीन हमारे पास स्वदेशी है, आगे भी ये कमी नहीं होगी, कितना ही परिस्थिति वो हो, लेकिन सरकारों को थोड़ा चैतन्य रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने परसों कहा कि स्वदेशी वैक्सीन हमारे पास में है, पर्याप्त मात्रा में है, बीमारी है, राजस्थान सरकार उसको हैंडल नहीं कर पाई, ये उनका दोष है। पर मुझे लगता है कि देश को निश्चिंत रहना चाहिए, लंपी पर भारतीय वैक्सीन है, जो वैक्सीन की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी उपलब्ध रहेंगे। दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आप मुंबई आए हैं, मुंबई में कुछ कोई खास मकसद है मुंबई आने का, या दिस इज जस्ट योर वे ऑफ लुकिंग एट द रिट्रीटिंग मानसून? अन्नपूर्णा एक इवेंट होता है, जो इंटरनेशनल इवेंट होता है, पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण नहीं हो पाया, उसका ये 15वां सोपान था। फूड प्रोसेसिंग को लेकर होता है, विदेश के लोग आते हैं, उसमें 7 राज्य मध्य प्रदेश के उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पिछली बार की तुलना में 100 से ज़्यादा स्टॉल ज़्यादा इस बार लगे हुए हैं। तो जो आप कह रहे थे, जितनी देर आपने फूड प्रोसेसिंग की तारीफ़ की है, उस तारीफ़ का एक अच्छा उदाहरण ये भी है। तो आज इंडस्ट्री के लोगों से नाश्ता करते समय बात हुई, फिर फिक्की के कार्यक्रम में यही हमने उसमें बातचीत की, फिर उस जो अन्नपूर्णा एक्सपो है उसका मैंने उद्घाटन किया, स्टॉल्स को देखा, उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी थे। मुझे लगता है कि मुंबई के लोग सिर्फ आनंद नहीं लगे, जो दुनिया के लोग आए हैं उससे हमको भी लगता है कि जो अगला हमारा लक्ष्य है, खास करके मिलेट्स को लेकर, उसमें जर्मनी या बाकी जगह से जो लोग आए हैं, तो उनकी ज़रूरतों का अगर हमारी इंडस्ट्री को पता हो जाएगा कि इनको इन बात की ज़रूरत है, शायद हम समय पर सप्लाई कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। Wonderful, absolutely wonderful. And this is just for the information of our viewers. I've said this before, and quite a few have all of you have responded to this. एक बार पहले भी मैंने इसके बारे में बात करी थी, अन्नपूर्णा के बारे में उन्होंने बात कही है। अन्नपूर्णा देवी माँ पार्वती का एक और रूप है। By the way, the Roman goddess of cakes and hunger and food is the goddess Anna Perenna. I'm not joking. You can check it out. Anna Perenna, Annapurna. यहीं से गया हुआ है. Even the Roman goddess of food is called Anna Perenna, namely Annapurna. With that, thank you very much, sir. Really and truly wonderful talking to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपसे बात करने के लिए। प्रहलाद सिंह पटेल जी, thank you so much, sir, for talking to us. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आज के Nation Now में सिर्फ इतना ही. From both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself, आपसे मिलेंगे कल हम लोग यहीं पर. तब तक के लिए
जय भवानी, जय शिवाजी।